हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 11 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 11 के स्टार्ट में दोनों एयरप्लेन्स के बीच में फाइट हो रही होती है। तो यो कहता है कि ये एक प्लेन बैटल है। तो एक आदमी कहता है कि वो इसको लेकर इतना हैप्पी क्यों है और अगर वो इस फाइट को नहीं जीते तो उन पर ऊपर से गोलियां पड़ेंगी। तभी लूना पूछती है कि शैंकू प्लेन में क्या कर रहा है, क्योंकि शैंकू अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। फिर शैंकू के हाथ में एक मशीन गन होती है जिसे स्टैनली देख लेता है। तभी मिनामी पूछती है कि क्या शैंकू ने एक मशीन गन पकड़ रखी है और उसने ये कब बनाई। तो यो कहता है कि ऐसा नहीं है और उनके पास एक ही गन है जो कि उन्होंने उससे ली है। तभी रियोसुई पूछता है कि शैंकू ने ये रॉड क्यों पकड़ रखी है। देन शैंकू कहता है कि अगर स्टैनली को पता चलेगा कि उनके पास कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं है तो स्टैनली उनके पास आकर उन्हें शूट कर देगा। तो रियोसुई कहता है कि ये सही है और अब ये फाइट एक लिजिट डॉग फाइट में बदल गई है। तो स्टैनली कहता है कि ये लोग बहुत बहादुर हैं क्योंकि ये एक एयरफोर्स पायलट के खिलाफ फाइट करने की गट्स रखते हैं और ठीक है, अब वो उन्हें इस फाइट में हराएगा। फिर वो दोनों प्लेन्स एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। तभी गिनरो कहता है कि ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं। तो तेत्सुया कहता है कि एरियल कॉम्बैट में वो दोनों फाइटर प्लेन्स अपने एनिमी पर एक अच्छा लॉक लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और दूसरे शब्दों में जो भी प्लेन दूसरे प्लेन के पीछे होगा वो प्लेन इस फाइट को जीत जाएगा। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की टेल का पीछा कर रहे हैं। तभी मिनामी कहती है कि इस बंदे ने अचानक से बोलना शुरू कर दिया है। तो तेत्सुया कहता है कि वो एक मिलिट्री मांगा का है। तभी शैंकू कहता है कि उसकी बॉडी उसे हैवी फील हो रही है और ये राइड रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा इंटेंस है। देन उनके प्लेन का एक स्क्रू टूट जाता है। तो रियोसुई शैंकू से कहता है कि कुछ टूट गया है। तभी शैंकू इसे क्विकली फिक्स करने का बोलता है और इसीलिए वो यहाँ पर है। तो स्टैनली का प्लेन उनके प्लेन के पीछे आ जाता है। तभी रियोसुई कहता है कि उनका एनिमी एक फाइटर पायलट है, इसीलिए एक स्पीड रेस में इवेंचुअली वो उससे हार जाएंगे क्योंकि स्टैनली उनसे बहुत फास्ट है, इसीलिए वो इसी फैक्ट का एडवांटेज लेगा। तो रियोसुई एक ब्रेक टर्न लेता है। तभी तेत्सुया कहता है कि हवा में ब्रेक नहीं लगते हैं, इसीलिए रियोसुई साइड में जाकर के स्टैनली को आगे जाने देगा जिससे वो उसके पीछे अपने प्लेन को ले जा सके और अब रियोसुई के पास अपर हैंड है। फिर शैंकू कहता है कि वो स्टैनली के प्लेन के पीछे हैं। तभी स्टैनली अपने प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाता है और वो कहता है कि क्या यूथ साइंस टीम इसे पहली बार देख रही है। तो तेत्सुया कहता है कि स्टैनली अब इस मूव से ऊपर जाकर नीचे आएगा जिससे वो रियोसुई के प्लेन के पीछे आ जाएगा और योयो की जैसी मूवमेंट होने के कारण इस मूव को योयो मैन्यूवर कहते हैं। तभी शैंकू कहता है कि स्टैनली का ये एक बेसिक प्लेन से किया गया ओपी मूव है। तो रियोसुई स्टैनली की टेक्निक को सीखने का कहता है। उसके बाद स्टैनली का प्लेन रियोसुई और शैंकू के पीछे आ जाता है। तभी तेत्सुया कहता है कि ये बैड है और स्टैनली अब रियोसुई के प्लेन को शूट कर सकता है। तो स्टैनली कहता है कि एक डॉग फाइट में उन्हें लगातार हाई स्पीड में स्पीड, एल्टीट्यूड और एनर्जी के साथ डील करना होता है, इसीलिए 3D चेस किसी बिगिनर का काम नहीं है और स्टैनली यूथ साइंस टीम को फिनिश करने वाला होता है। तभी रियोसुई कहता है कि वो स्टैनली को इस एरियल स्टंट परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए अप्रिशिएट करता है और रियोसुई अपनी स्किल का यूज करता है। तो स्टैनली कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और एक प्रिमिटिव प्लेन के साथ कोबरा मैन्यूवर करना और अब ये मूव इनके प्लेन के इंजन को ठप्प कर देगा जिससे ये दोनों नीचे गिर जाएंगे। तभी स्टैनली कहता है कि वो इस इंजन की लिमिट्स को जानता है और अब वो अपने प्लेन को सीधा नहीं कर पाएंगे। तो रियोसुई एक गियर को पुल करके अपने प्लेन को सीधा करता है। तभी स्टैनली सोचता है कि ये कैसे हुआ। तो शैंकू कहता है कि उनके पेट्रो फ्यूल की मदद से वो इतनी पावर नहीं ला पाते, इसीलिए उन्होंने इसमें हाई क्वालिटी इंजन ऑयल का इस्तेमाल करा है जो कि कैस्टर ऑयल है। फिर रियोसुई अपने ग्लासेस को हटा देता है और कहता है कि ये उसके सीधे हाथ की गेमिंग स्किल्स दिखाने का टाइम है और ये शैंकू की साइंस को दिखाने का टाइम है। तभी शैंकू कहता है कि वो इसे एक शॉट से पलट देंगे। तो रियोसुई स्टैनली के प्लेन पर गन से निशाना लगाता है। तभी स्टैनली अपने प्लेन को दाएं बाएं हिलाने लगता है। तो रियोसुई स्टैनली के प्लेन पर निशाना नहीं लगा पाता है। तभी गिनरो कहता है कि रियोसुई और शैंकू ये कर सकते हैं और वो उन दोनों को एक सेफ डिस्टेंस से चेयर करेगा। देन हनाडा कहती है कि अगर वो स्टैनली के प्लेन को शूट नहीं कर पाए तो उन पर हवा से गोलियां पड़ेंगी। तभी गिनरो उन्हें जीतने का कहता है। उसके बाद मात्सुकाजे कहता है कि इस फ्लैशी एरियल बैटल के बीच में उन्हें जमीन पर भी नजर रखनी होगी। तभी जेनो कहता है कि ये बच्चे बहुत सावधान रहते हैं, इसीलिए वो उनसे भी कई आगे का सोचते हैं और जेनो ने एक सबमरीन बनाई होती है। तो शिप के ऊपर सब हिलने लगते हैं। तभी
मिनामी एनिमी की सबमरीन को देखती है तो एनिमी अपनी सबमरीन से शैंकू की शिप को तोड़ देता है और एनिमी के सोल्जर्स उनकी शिप पर चढ़ जाते हैं। फिर एक एनिमी सोल्जर कांच तोड़कर शिप के अंदर आ जाता है और वो उन बच्चों को उनके हाथ उनके सर के पीछे रखने का कहता है और अगर कोई हिला तो वो उसे गोली मार देगा। तभी माया हनार्डा मैग्मा और अदर्स को हरा देती है तो एक एनिमी सोल्जर लूना को देखता है जो कि रस्सी से बंधी हुई होती है। तभी माया कहती है कि उन्होंने 10 सेकंड में ही एनिमी को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया है तो जेनो कहता है कि उन्होंने बच्चों के बेस को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया है। तभी जीन सोचता है कि ये एक सबमरीन थी और ये नए वर्ल्ड की सत्ता के लिए साइंस वर्सेस साइंस का एक चेस गेम है। देन माया कहती है कि अब उन्होंने उनके प्लेन के नीचे उतरने की जगह को कैप्चर कर लिया है। तभी रियुसुई कहता है कि उसका प्लेन बहुत हिल रहा है तो शैंकू कहता है कि एनिमी प्लेन ऐसा कर पा रहा है क्योंकि वो उसे ऐसा करने दे रहे हैं और ये एक साइंस की बैटल है और स्टैनली अपनी स्पीड का फायदा उठाकर ये मोशंस कर रहा है। इसका मतलब अभी स्टैनली सबसे धीरे उड़ रहा है। तभी रियुसुई अपने प्लेन को अचानक से ऊपर ले जाता है और वो स्टैनली के प्लेन के ठीक ऊपर जाने का कहता है क्योंकि स्टैनली अभी धीरे फ्लाई कर रहा है। तो स्टैनली सोचता है कि वो उसके ठीक ऊपर क्यों चले गए हैं जबकि उन्होंने उसे लॉक कर रखा था। तभी रियुसुई कहता है कि ये उनके पुराने वर्ल्ड के रूल्स के अनुसार सेंस नहीं बनाता है इसीलिए वो इस न्यू वर्ल्ड में अपने खुद के रूल्स बनाएंगे। तो शैंकू अपनी इस फाइट को साइंटिफिक लेवल पर ले जाने का कहता है और ये एसिटिलीन गैस इंजन का सबसे बेकार सपना है और वो इस गैस का यूज करके एनिमी के इंजन को ठप करेंगे। देन शैंकू स्टैनली के प्लेन पर एसिटिलीन गैस की बॉम्बिंग करता है। तभी रियुसुई कहता है कि स्टैनली पुराने रूल्स से बहुत फेमिलियर था तो स्टैनली के प्लेन में एसिटिलीन गैस चली जाती है। फिर एनिमी सोल्जर्स कहते हैं कि शिप पर अभी कुछ लोग हैं। तभी मौज कहता है कि ये मशीन गन्स उनकी बेस्ट शॉर्ट रेंज वेपन्स हैं और उन्होंने क्या सोचा था कि वो सभी उनके हथियार देखकर डर जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। तो मौज और मासुकाजे उन एनिमी सोल्जर्स को हरा देते हैं। तभी मौज कहता है कि ये वेपन्स उनकी आइलैंड वॉरियर टैग टीम पर काम नहीं करेंगी। उसके बाद एक एनिमी सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं है। तो वो सोल्जर कहता है कि ये लोग मशीन गन्स से भाले और लकड़ी से लड़ रहे हैं और ये स्कैरी है। तभी मौज एनिमी को अपने भाले से उड़ा देता है और कहता है कि ये कोडायेरी टेक्निक बढ़िया है और इसकी रेंज भी बढ़िया है और उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को उसे कुछ सिखाने दिया है। देन एनिमी मासुकाजे पर बॉम्ब फेंकता है जिसे मासुकाजे अपनी स्टिक से बाहर फेंक देता है और वो बॉम्ब्स हवा में जाकर फटते हैं। तभी वो एनिमी सोल्जर बड़ी मिसाइल्स का यूज करने का सोचता है पर माया उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि देखो डॉग फाइट ओवर हो गई है। तभी शैंकू कहता है कि उसने एनिमी के इंजन को एसिटिलीन गैस खिला दी है। तो रियुसुई कहता है कि उन्होंने स्टैनली को हरा दिया है। फिर स्टैनली का प्लेन नीचे जाकर गिरता है। तभी शैंकू से कमजोरी की वजह से एसिटिलीन गैस की बोतल उनके प्लेन में भी गिर जाती है। तो रियुसुई कहता है कि क्या शैंकू मजाक कर रहा है और शैंकू और रियुसुई का प्लेन भी नीचे आकर गिरता है। फिर रियुसुई शैंकू से पूछता है कि क्या वो ठीक है तो शैंकू उसे हाँ बोलता है। तभी रियुसुई एनिमी को कैप्चर करने का कहता है तो स्टैनली उन पर फायर करता है। तभी रियुसुई सोचता है कि स्टैनली इस रेंज से कभी अपना निशाना नहीं चूक सकता है। देन वो दोनों उसके पास जाते हैं और वो स्टैनली नहीं होता है। तभी रियुसुई पूछता है कि वो कौन है तो चार्लोट कहती है कि अगर वो रियल स्टैनली होती तो वो अपना निशाना कभी मिस नहीं करती और अगर वो लोग ये जान लेते कि एक बढ़िया स्नाइपर उन पर निशाना लगाए हुए बैठा है तो वो कभी अपनी शिप से बाहर नहीं आते और तब उन्हें न्यूट्रलाइज करना आसान नहीं होता। फिर माया कहती है कि लुका छुपी का खेल बहुत हो गया है और अब इस शो के स्टार स्टैनली को सामने आना चाहिए। तभी स्टैनली वहां आकर मासुकाजे के कंधे पर गोली मारता है और वो मौज के भाले से बचकर उसके भी कंधे पर गोली मारता है। तो स्टैनली कहता है कि उसने इन सभी को पकड़ लिया है और यहाँ पर उसकी जॉब पूरी होती है। तभी जेनो कहता है कि सबसे पावरफुल नाइट ने सबसे बड़ी मूव चली है और ये चेकमेट है। तो शैंकू कहता है कि उसके भी सबसे पावरफुल नाइट ने उन्हें चेकमेट दी है। तभी शुकासा एंड अदर्स जेनो को पकड़ लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 11 एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।